एक पंडित जी थे। बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, बड़े विद्वान थे। वो हमेशा कहते थे कि भगवान ही करेंगे जो करेंगे सो। उन्हें भगवान में बहुत विश्वास था। वो जो पंडित जी थे वो मंदिर में ही रहते थे। वहीं भजन कीर्तन किया करते थे, भगवान की सेवा करते थे, वहीं प्रसादी बना लेते थे भगवान के लिए और वहीं रहते थे। एक बार क्या हुआ, बहुत तेज बारिश आई। बारिश कई दिनों तक लगातार बिना रुके होती रही। बारिश इतनी तेज हो रही थी, इतनी तेज हो रही थी कि बारिश की वजह से कुछ दिनों में वहाँ बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के कारण पूरा का पूरा जो गांव था, जिस गांव में पंडित जी रहते थे, वो पूरा गांव डूब गया। सबकी झोपड़ी, सबके घर, सब कुछ डूब गया। लोग वहाँ से कैसे भी जान बचा के भागने लगे। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो लोगों को बचाने के लिए नाव लेके आए, लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे, वहाँ से बचा रहे थे। घर के घर डूब गए, सबकी झोपड़ी, जो ऊपर के छप्पर थे वो टूट गए। ऐसे ही सब कुछ, ये स्थिति ऐसी हो गई। पंडित जी भी डूब ही रहे थे, तो पंडित जी क्या किए, मंदिर का जो ऊपर वाला होता है ना हिस्सा, उस पे वो चढ़ गए। नाव वाले जो थे वो बार बार कह रहे हैं, पंडित जी चलिए चलिए जल्दी, आप नहीं तो डूब जाएंगे। पंडित जी कह रहे हैं, नहीं नहीं, मेरे भगवान ही मुझे बचाएंगे, मैं किसी के साथ नहीं जा सकता। लोगों ने लाख समझाया पंडित जी को, पंडित जी चलिए, जान बचाना भी जरूरी है, बहुत खतरा है। पंडित जी बोले, नहीं, मुझे तो मेरे भगवान ही बचाने आएंगे। और पंडित जी नहीं गए। सब लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, निकल चुके थे काफ़ी। और बाढ़ का पानी इतना तेज हो रहा था कि वो ऊपर वाला भी, जो मंदिर का जहाँ पे पंडित जी लटके हुए थे, चढ़े हुए थे, वो भी डूब रहा था पानी में। फिर पंडित जी अपनी जान बचाने के लिए, अब वो तो जो मंदिर का ऊपरी वो गुंबज था वहाँ पे चढ़ गए। वहाँ पे भी बाढ़ का पानी वहाँ तक भी पहुँच गया। लेकिन वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर आके पंडित जी से कहता है, पंडित जी चलिए जल्दी, नहीं तो ये मंदिर पूरी तरह से डूबने वाला है। ऐसे तो डूब ही गया, ये भी जहाँ पे आप लटके हुए हैं वो भी डूब जाएगा। चलिए अपनी जान बचा लीजिए। लेकिन पंडित जी बोले, नहीं, मेरी जान तो भगवान ही बचाएंगे, वही आएंगे मुझे बचाने, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। पंडित जी गए नहीं। फिर वहाँ जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा था वो सच में डूबने लगा। तो पंडित जी जल्दी से, वहाँ एक पेड़ था बगल में, उस पे चढ़ गए और पेड़ से लटक गए। पेड़ जो था वो भी इतनी तेज बाढ़ थी उसकी, इतनी तेज धारा थी कि उसमें पेड़ टूट गया और टूट के गिर गया। जैसे ही पेड़ गिरता है तो पंडित जी डूबने लगते हैं और डूबते ही वो भगवान को कहते हैं कि वाह भगवान, वाह रे भगवान, मैं आपके भरोसे था और आपने मुझे डुबा दिया। आज तो मेरी जान जा रही है, मैं मरने वाला हूँ। जाते जाते वो पंडित जैसा बोलने लगे। भगवान बोलते हैं, ऊपर से आवाज़ आती है कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए 3 बार आया, 2 बार नाव से आया और 1 बार हेलीकॉप्टर से आया, पर तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। तब पंडित जी सोचने लगे। भगवान कहते हैं, मैं ही तो था, नाव में भी और हेलीकॉप्टर में भी, पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। और ऐसे पंडित जी डूब गए। मित्रों, हम भी जब जीवन के बुरे वक्त में होते हैं, हम भी भगवान को पुकारते हैं और भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, हमारी मदद के लिए किसी न किसी को भेजते हैं। लेकिन हम इसी चक्कर में रहते हैं कि नहीं, भगवान ही हमारी मदद करेंगे। हो सकता है कि जो बुरे वक्त में जो इंसान हमें पूछ रहा है, हमें मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, हो सकता है कि वो भगवान ही उस रूप में आ रहे हों। लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं और हम भी पंडित जी की तरह ही भूल करते हैं। मुझे भी ये बातें समझ में आई, तभी मैंने ये कथा आपसे सुनाई है। ऐसा ही होता है, हर जीव में भगवान ही है, हर इंसान में भगवान ही है।
बुरे समय में, अच्छे समय में, जिस समय में भी कोई यदि हमारी ओर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, तो वो भगवान का ही स्वरूप है, हमें ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हम तर्क-वितर्क और अपनी नेगेटिव थॉट की वजह से गलत समझ लेते हैं। हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।